नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मुल्लांक 2, जी हाँ, मुल्लांक 2 के सेकेंड पार्ट में पुनर्जन्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आखिर क्यों पुनर्जन्म होता है? यह सिलसिला सभी मुल्लांक के जातकों के साथ नहीं होता है। यह सिर्फ जिन जातक का संबंध सीधे तौर से दिमाग अर्थात मानसिकता से जुड़ा होता है, उन्हीं जातकों को वापस पुनर्जन्म लेकर धरती लोक में आना पड़ता है। मुख्यतः अंक 2 चंद्र, अंक 4 राहु, अंक 7 केतु तथा अंक 8 शनिदेव, यही चारों ग्रह के जातक हैं या चारों अंक हैं जिनका सीधा संबंध मानसिकता अर्थात चंद्र के द्वारा कर्म फल से जुड़ा होने के कारण ऐसे जातकों का पुनर्जन्म हो पाना संभव हो पाता है। चंद्र अर्थात अंक 2 अर्थात जिन जातक का संबंध मुल्लांक 2 के रूप में होता है, उन जातकों की मानसिकता पर सीधा चंद्र का प्रभाव प्रभावी तरीके से अपना प्रभाव जमाए रहता है। चंद्र की सबसे बड़ी विशेषता है, चंद्र अपने पास कुछ नहीं रखता, बस चंद्र की यह व्यवस्था है। चंद्र के कलाओं में यह व्यवस्था है 15 दिन कृष्ण पक्ष तो 15 दिन शुक्ल पक्ष और एक दिन अमावस्या की काली रात। यही कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष मानव के जीवन को प्रभावित करता है। यह चंद्र की व्यवस्था है। चंद्र प्रधान जातक एक तरफ चांद सितारों की दुनिया में पहुंचकर अपना नाम रोशन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ चंद्र प्रधान जातक अंधेरी दुनिया में खो जाते हैं। संघर्ष करते करते अपने जीवन से हताश हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, विवश होकर अपना धैर्य खो देते हैं और अंधेरे में खो जाते हैं, विवश होकर गुम हो जाते हैं। ये व्यवस्था है, न चाहते हुए भी चंद्र को श्राप मिलने के कारण अंधेरे में जाना ही पड़ता है। लेकिन यह भी सत्य है, जैसे ही चंद्र की कला करवट बदलती है, वह सब कुछ मानव को लौटा देता है जिसके लिए मानव धरती लोक में अंधेरे में रहकर जीवन के साथ संघर्ष किया। चंद्र अपने पास कुछ नहीं रखता, क्योंकि चंद्र का स्वभाव सभी प्राणी को खुशहाल जीवन देना ही चंद्र की प्रवृत्ति है, स्वभाव है। वहीं अमावस्या की काली रात में जिन आत्माओं को मुक्ति प्राप्ति के लिए उस लोक में जाने का रास्ता नहीं मिलता, धरती लोक में उनके सगे संबंधियों से घरों के बाहर दीपक जलवाने से उन आत्माओं को रास्ता मिल जाता है और यह आत्मा अपने धाम की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इसलिए चंद्र का अंधेरे में जाना भी चंद्र की एक प्रक्रिया के तहत ही आता है। पूर्णिमा वाले दिन न जाने कितनी आत्माओं को प्रेत योनि से मुक्ति पाने की सीढ़ी चंद्रदेव के पास ही है, जिनको प्रेत योनि से पूर्णमासी के दिन मुक्ति मिलती है। यह भी मुल्लांक 2 वाले जातकों को समझना बहुत जरूरी है। एक ऐसा जातक, एक ऐसे ऊर्जा का प्रतीक, अध्यात्म का प्रतीक, जिनको अपने अंदर के अध्यात्म प्रवृत्ति को जागृत करने के बाद ही उसी जागृत ऊर्जा से चाहे पूर्व जन्म हो या पुनर्जन्म, दोनों ही जन्मों में अपनी ऊर्जा शक्ति के बल पर ही सफलता मिलती है। मानव को अध्यात्म के प्रति काफी रुचि होती है। अध्यात्म के रास्ते पर चलकर अध्यात्म की ऊर्जा प्राप्त करने से ही अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। ऐसे मानव के जीवन में देवों का देव महादेव तथा मां पार्वती जी की ऊर्जा कार्य करती है। ऐसे जातकों को पूजा उपासना देवों का देव महादेव तथा मां दुर्गा की पूजा उपासना करने से पूर्व जन्म की अधूरी उपासना पुनर्जन्म में आकर समाप्त होती है। से जातक अध्यात्म की ऊर्जा से देश दुनिया समाज में नाम के साथ साथ हर प्रकार के सुख सुविधा के भागीदारी होते हैं। इनके माथे पर देवों का देव महादेव मां पार्वती जी का आशीर्वाद सदैव आशीर्वाद के रूप में बना रहता है। जातकों के मुखार कीर्ति पर तेज होता है, हमेशा चमकता रहता है, दमकता रहता है, क्योंकि ऐसे ही जातक चंद्र का रूप स्वरूप बनकर देवों का देव महादेव की शीश पर अपनी आभा को बिखेरते रहते हैं, महादेव का जगत में नाम रोशन करते रहते हैं, प्रकाशवान करते रहते हैं। और वो है ऐसे जातक जिनका जन्म किसी भी माह की 20 तारीख में हुआ है। बस आपको अपनी मानसिकता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, अपने ध्यान क्रिया में मगन रहना है। बस दूसरे जन्म में आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति को दर्शाता है। देव के पास 2 ही पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष तथा दूसरा शुक्ल पक्ष, और यही शुक्ल पक्ष है जिसमें आपकी आध्यात्मिक क्रियाएं जागृत होती है। एक ऐसा जातक जिनका पूर्व जन्म से दूर दूर तक ना कोई नाता है ना ही रिश्ता, इसलिए जो भी है आज अभी वर्तमान और यही जन्म, इसी जन्म को मुल्लांक 2 वाले जातकों को समझना बहुत जरूरी है। से जातक के जीवन में चंद्र अर्थात अंक 2 का प्रभाव बना रहता है, इसलिए जीवन में इनकी थोड़ी सी कोशिश से ही धीरे धीरे नाम, शोहरत, लग्जरी जिंदगी की बुलंदियों को छूकर देश दुनिया में नाम रोशन होने लग जाता है।
साथ मंगल अर्थात अंक 9 का प्रभाव होने से व्यक्ति नेता, वकील, डॉक्टर तथा प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ कला जगत में प्रसिद्धि मिलती है। जहां चंद्र अर्थात अंक 2, मंगल अर्थात अंक 9 सुख, संपत्ति, वैभव प्रदान करने के साथ साथ महालक्ष्मी योग बनाकर धन संपदा से भी वशीभूत कराता है। अंक 2 धन, खुशी तथा मानसिकता की ऊर्जा की शक्ति से जुड़ा होने के कारण मेहनत करने और अपने जीवन के सभी उद्देश्यों के प्राप्ति की क्षमता को भी दर्शाता है। इस प्रकार के जातक के जीवन में शुभ तथा अशुभ फल दोनों की प्राप्ति को दर्शाता है। जीवन आग और पानी की तरह होता है। जब तक ऐसे जातक अपने जीवन में पानी और आग का समावेश सोच समझ कर करे तो इनको प्रसिद्धि, शोहरत मिलती है। अगर आग और पानी का इस्तेमाल एक साथ करें तो इनका ही जीवन धोखा दे जाता है, क्योंकि दोनों ही अंग जब एक साथ मिलते हैं तो जीवन को ही ग्रहण लगा देता है। नाम, दाम, शोहरत, प्रसिद्धि, ख्याति सब समाप्त कर देता है। व्यक्ति आलोचना का शिकार हो जाता है, धोखे का शिकार हो जाता है। इनका जीवन ही इनको तरह तरह की बीमारी देकर इनको धोखा दे देता है। व्यक्ति रक्त विकार का शिकार हो जाता है। इनका रक्त ही इनको धोखा दे जाता है। पुरुष स्त्री की तरफ आकर्षण का कारण बनता है और यही आग और पानी का मेल मानव के जीवन को धीरे धीरे अपने आगोश में लेकर धरती लोक से विदा कर देता है। धरती लोक में जीवन ही बर्बाद कर लेता है। खेत में उगे फसल की तरह होता है। खड़ी फसल में बारिश की तेज प्रवाह फसल को बर्बाद कर देती है। चाहे किसी भी कारणवश खड़ी फसल में आग लग गई तो सब कुछ स्वाहा हो जाता है। ऐसे मूलांक 2 के जातक आपके लिए प्यार आग और पानी के समान है। जब तक आप प्यार के मामले में दूर रहेंगे आपकी प्रसिद्धि बनी रहेगी, साथ में आपका जीवन भी, आपका रक्त भी आपको धोखा नहीं देगा। जीवन के बर्बादी का मुख्य आकर्षण स्त्री होता है और स्त्री का पुरुष की तरफ। यही वो केंद्र बिंदु है जो आपके जीवन को धोखे की तरफ ले जाता है। इनसे बचने की आवश्यकता है जो जीवन को अनैतिक संबंध से जोड़ देता है। सत्य है, आपने जो शोहरत, प्रसिद्धि, लोगों के दिलों में जो प्यार का बीज बोया है, आप इस दुनिया में थे तब भी, नहीं रहेंगे तब भी लोगों के दिलों में आपका प्यार फसल के बीज की तरह प्यार की उपज बनकर हमेशा लहराता रहेगा। मूलांक 2 के जातक के जीवन से इसलिए संबंध नहीं है क्योंकि आग में फसल जल जाने से बीज आग की भेंट चढ़ जाता है। बारिश ज्यादा होने से फसल के साथ साथ बीज खराब होने से बोने लायक नहीं रहता। यह वर्तमान जन्म ही है। देश दुनिया में अपने व्यवहार कुशलता से प्रसिद्धि पाते हैं, नाम रोशन करते हैं, दुनिया को प्यार का संदेश देते हैं और फिर अपने प्यार के विश्वास पर प्यार को गले लगाते हैं, ये जानते हुए कि मेरा पतन निश्चित है, धोखे का शिकार हो जाते हैं। मेल मिलकर अपने ही जीवन लीला को समाप्त कर चले जाते हैं। ऐसा ही होता आ रहा है और ऐसा ही होता रहेगा। पीछे रह जाती है सिर्फ यादें, प्रसिद्धि, शोहरत की यादें, जिसे जमाना जमाने तक याद करती है, चाहे वो प्रसिद्धि के रूप में हो या अंधकार के रूप में। ये जैसा बीज बोते हैं वैसे ही इनको फल की प्राप्ति मिलती है। मूलांक 2 के जातक जिनका जन्म किसी भी माह की 29 तारीख में हुआ है, एक ही रास्ता है, प्यार के मामले में दूर रहने के साथ ही साथ अनैतिक संबंध से दूर रहेंगे तो आपकी, जब तक ऊपर वाले ने धरती लोक पर सांसें दे रखी है, आपकी प्रसिद्धि बनी रहेगी। यही दोनों ही रास्ते आपके जीवन के लिए जहर का कार्य करेगी, विष का कार्य करेगी। आप खुद इन्हीं दोनों ही कारणों से अपनी जीवन लीला को समाप्त करने पर उतारू हो जाएंगे। आप डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। एक ही मंत्र है और वो है सिर्फ आप अपने जीवन में देवों का देव महादेव का साथ कभी नहीं छोड़ें। हमेशा ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप लगातार करते रहें जब तक आपका जीवन है। साथ ही साथ अपने नाम के अंक और मूल्यांक के साथ बैलेंस जरूर करवा लें। यही जीवन चक्र है, जीवन चक्र की यही दिशा है। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।